अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम समझौता एक्सप्रेस हमला केस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि भारत ने समझौता एक्सप्रेस के जितने भी मुल्जमान थे उनको आज बरी कर दिया है। इसके पीछे हकायक क्या हैं, क्यों बरी किया गया या बरी करवाया गया, ये तमाम तर कहानियां आपके सामने, हकायक हम आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। नाजरीन ग्रामी, 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस लाहौर से वाघा बॉर्डर से होती हुई भारत के इलाके पानीपत में दाखिल होती है, तो वहां से कुछ लोग सूट केसेस के साथ उन डब्बों में चढ़ते हैं जहां पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और जो पुलिस एहलकार थे ट्रेन के साथ जिनका ताल्लुक भारत से था, उन्होंने उस अफराद को ऐसे डब्बों में जाने की हदायत की जहां मुसलमानों यानी खुसूसन पाकिस्तानियों की तादाद ज्यादा थी। अभी बताया यह जाता था और उन्होंने मुल्जमान ने इस बात का इंकशाफ किया था कि उन सूट केस और डब्बों में बम रखे थे और फिर उसी से उन्होंने धमाके किए। बहरहाल 3 पुलिस वाले जो ट्रेन के साथ मौजूद थे, उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन उनको भी कत्ल कर दिया गया इन अफराद की जानिब से। अभी बात आती है कि ये अफराद है कौन थे और आज इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिहा क्यों किया और इसके पीछे असल मुहर्रिकात कौन थे। तो ये जिन्होंने अटैक किया था, उन तमाम तर मुल्जमान का ताल्लुक अभिनव भारत नामी एक पार्टी है उससे था। नाजरीन, अभिनव भारत पार्टी एक मेजर जिसका नाम रिटायर मेजर है, जिसका नाम रमेश उपदिया है, और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत है। ये दोनों ने 2006 में बनाई थी, पूना में इस तंजीम की बुनियाद रखी थी और इस तंजीम का मेन मकसद पाकिस्तानियों और मुसलमानों को दबाना था, उनको नुकसान पहुंचाना था, जिसको बैकएंड पर सपोर्ट करते हैं इंडियन हिंदूज। नाजरीन, बहरहाल ये वाकया होता है, 70 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद होते हैं, मुल्जमान पकड़े भी जाते हैं, अदालतों में पेश भी होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद और मेजर रिटायर रमेश उपदिया का नाम कोर्ट में लिया जाता है कि इन्होंने हमें आर्डर दिए थे, इन्होंने हमें चलाया, इन्होंने सारी प्लानिंग की कि फलां फलां डिब्बे को हिट करना है, इतने इतने पैसे आपको मिलेंगे। ये तमाम तर कहानियां हो गई। उसके बाद इनके खिलाफ ट्रायल चलता है और आज भारत ने खूब जोर लगाकर इनको, इन तमाम अफराद को निकाल दिया, यानी उनको बरी कर दिया गया। नाजरीन, मोदी सरकार ने इस इंडियन आर्मी के कर्नल और जो रिटायर मेजर था उस पर मतलब अपनी हर चीज तन मन धन लगाकर इनको बरी करवाया है और इनको बचाया है। नाजरीन, उस वक्त के वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी न्यू दिल्ली में जाते हैं और भारत के खिलाफ तमाम तर ठोस शवायद देकर आते हैं। उस वक्त तो बड़ी इन्होंने प्यार मोहब्बत के साथ पाकिस्तानियों को और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बड़ी इज्जत दी कि हम पीस चाहते हैं, आपके साथ लड़ाई नहीं चाहते। लेकिन जूं ये केस चलता गया, मुल्जमान रिहा होते गए और आज सारे के सारे मुल्जमान जो समझौता एक्सप्रेस 2007 के मुल्जमान थे उनको रिहा कर दिया गया है। सब ने अपना दामन साफ करके बाहर निकल आए हैं, महज इस वजह से क्योंकि भारत में मुसलमानों को जीने का हक नहीं दिया जाता, मुसलमानों को दबा के रखा जाता है और मोदी सरकार अपने सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोल बाल कर इलेक्शन जीता जा सके, जो कि इनकी साजिश नाकाम होगी। इंशाल्लाह मोदी तो इलेक्शन में एक सीट भी नहीं लेगा। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर और दफ्तर खारिजा ने इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाकर शदीद एहतजाज किया और उनको कहा कि भाई आपके पास इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे, आपने क्यों मुल्जमान को बरी करवाया है। 70 पाकिस्तानियों की शहादत का मसला है, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। बहरहाल इंडियन हाई कमिश्नर अपनी दुम दबाकर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ऑफिस से भाग निकले हैं। नाजरीन, ये तमाम दर कहानी और मुहर्रिकात थे जो हमने आपके साथ शेयर किए कि इंडियन आर्मी के कौन से कर्नल, कौन से मेजर इस हमले में शामिल थे और भारत ने सरतोड़ कोशिश करके उनको बरी किया है। आज इस खबर के हवाले से अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप वहां पोस्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।